अस्सलाम वालेकुम everybody. I hope so that you all are doing good. आज की वीडियो में I wanted to discuss about mentorship. So मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ with practical mentorship during my university कि जहाँ पर यूँ सीन था कि 10 से 12 स्टूडेंट्स को एक टीचर असाइन किया जाता था एज ए मेंटोर। और यूनिवर्सिटी का ये प्रोग्राम था जिसमें कि the thought behind it was that the students can share their monthly study routine, study problems, or discuss anything related to the study with their mentor. और वहाँ पर मैंने फर्स्ट टाइम वर्ड ये वाला सुना मेंटीज़ का। तो मुझे पता चला कि जो मेंटरशिप करता है उसे मेंटोर कहते हैं और जिसकी मेंटरशिप की जाती है उसे मेंटीज़ कहते हैं। खैर, इट वाज अ वेरी अम्यूजिंग एंड इंटरेस्टिंग वर्ड। सो यूनिवर्सिटी का इनिशिएटिव अच्छा था, ऑल्दो हमें इससे कुछ इतना फ़ायदा नहीं हुआ। बमुश्किल शायद एक या दो मीटिंग्स ही हुई थी हमारी। एक कोविड के दौर में हुई थी हमारी मीटिंग अपने मेंटर से। और इसके बाद तो कुछ ख़ास नहीं हुआ और ना ही मतलब ये कि इससे हमें कुछ इतना बेनिफिट नहीं हुआ, ना ही हमने कुछ इतना बेनिफिट लेने की कोशिश की। सो द बर्डन आल्सो कम्स अपॉन अस फॉर नॉट यूटिलाइजिंग दिस सिस्टम वेरी मच, ऑल्दो इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। खैर, द थिंग इज़ मेरा पहला इंटरेक्शन ये हुआ विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटरशिप। इसके बाद मेरा सेकंड इस कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लोर किया वाइल रीडिंग सम सेल्फ हेल्प बुक्स। उसमें एक बुक थी जिसमें कि इसको डिस्कस किया गया अबाउट द रोल ऑफ अ मेंटर। मुझे भी ये लगता था कि शायद मेंटर का रोल ये है कि उस पर्सन को गाइड करना, कि उसे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी कि एक पूरा रोड मैप देना, ये होगा उसका रोल। लेकिन उस बुक में उन्होंने ये बताया कि दैट इज़ नॉट अ रोल ऑफ मेंटर, रादर द रोल ऑफ अ गुड मेंटर इज़ टू आस्क गुड क्वेश्चंस। उनका बेसिक थीसिस ये था कि हर पर्सन जो है उसके पास ऑलरेडी इतना नॉलेज होता है, ठीक है, दे ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट or whatever they are going through. The thing is, like similarly कि अगर आप कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन हो या कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ हो, you cannot describe it over the top of your head. You need to jot it down somewhere. You need to jot it down on a blackboard. You need to jot it down on paper. It helps us to organize those thoughts, right? So that you can see your whole situation and your whole phenomenon, your whole complex system, the problems easily on paper. I think और उस बुक में ये बताया गया that the role of a mentor is also similar to that. He or she helps you organize all your thoughts, all your complex situation, and helps you organize it and see through it. Like जैसे वो धागा जैसे उलझा हुआ होता है ना, तो उसको उसको हल करना, उसके धागे को उलझा, उसका जो उलझा हुआ है, क्या कहेंगे इसे उर्दू में, उसकी उलझाहट को ख़त्म करना। so that or to untangle all those complicated thoughts and things. So that is the role of a mentor. तो यहाँ से मुझे realize हुआ and I wanted to share it with you people. And similarly अब इस YouTube चैनल बनाने का भी एक पर्पस ये था that it also works the same way. It helps me refine my thoughts, it helps me organize these thoughts which I share with you people, and uh, conversely it also helps me a lot by self. खैर, द थिंग इज़ ये रहा मेरा ओवरऑल मेंटरशिप का पर्सनल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी एंड देन थ्रू सम बुक्स रीडिंग। अब मैं ये नहीं कहता कि मैंने किसी को मेंटरशिप की है, मैंने किसी की मेंटरशिप ली है डायरेक्टली, बट स्टिल दैट इज़ माई ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ नॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस, लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन है। खैर, इसको मैं रिलेट करना चाहूँगा लास्ट पॉइंट पे, मेंटरशिप इन पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जो है ना, मैंने कुछ देखे हैं, एक दो एड्स मुझे दिखे हैं कि जहाँ पर मेंटरशिप लोग कर रहे हैं प्राइवेटली, यानी कि एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो इसको कर रहे हैं। मेंटरशिप को वन ऑन वन बेसिस पे भी कोचिंग कर रहे हैं और ग्रुप वाइज भी कोचिंग कर रहे हैं, एंड आई ट्रूली कमेंडेड, इट्स अ गुड थिंग। बट मेजॉरिटी मैंने ये वाइब देखी है कि लोग इसे बुरा समझते हैं, इस मेंटरशिप को, कोचिंग को एक स्कैम समझते हैं। अब फर्स्ट ऑल मतलब जब भी कोई ऐसी पोस्ट होती है अबाउट मेंटरशिप, यानी कि जो पेबल मेंटरशिप है, उसके नीचे लिखा होता है ये स्कैम है, ये कोर्स सेलर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इट्स नॉट लाइक दैट यार। सब चीज़ें फ्री पड़ी हैं यूट्यूब पे। कुछ लोग ऐसे होते हैं दैट दे कैन लर्न ऑन देयर ओन, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं दैट दे नीड अ सॉर्ट ऑफ अ पुश, दैट दे नीड अ सॉर्ट ऑफ अ मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। तो उन लोगों के लिए सच मेंटरशिप, ग्रुप वाइज और वन ऑन वन मेंटरशिप इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। क्योंकि जब आप फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन है जो अपनी थर्टीज़ में है, 25 है, he or she is already so much messed up in different things of life, so he needs a sort of companionship during the course or during the whole learning journey.
सो दिस मेंटरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो पाकिस्तान में इसको लोग स्कैम समझते हैं, और इसी को स्कैम यूँ समझते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि मेंटरशिप पाकिस्तान में भी इंटरनेशनली भी उसमें ये होता है कि अक्सर जो ये कोचिंग सेशंस होते हैं दैट इन्वॉल्व अ सॉर्ट ऑफ मूविंग टू अ रिजॉर्ट, मूविंग टू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मूविंग टू अ डिफरेंट एरिया, और वहाँ पर जाके वो सारे अपने लेक्चर्स भी करते हैं, डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं। तो खैर द थिंग इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि अगर हम देखें तो द होल थिंग अबाउट दिस coaching or mentorship is that it helps you change your state of mind, it changes your thinking pattern, that is very important। क्योंकि अगर मैं अपने तो नहीं कहता कि मैं कोई बिलियन हूँ, कोई अच्छा मतलब I'm not much of a successful guy, but जितने को मैंने देखा है पढ़ा है वो सब लोग यही कहते हैं कि that if you want to do some things that you want to do, you need to change your mindset। एंड आई बिलीव कि जैसे ये इन कोचिंग सेशंस में होता है ना कि अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, रिजॉर्ट में जाते हैं और वो सारा कुछ, दैट हेल्प्स यू चेंज योर स्टेट ऑफ माइंड आई गेस। एंड आई ट्रूली लव इट। अगर मुझे भी इंशाल्लाह मौका मिलता है आई वुड डेफिनेटली गो फॉर इट। बस कुछ इस पे आल्दो खर्चा आता है, बट आई थिंक इट्स कमेंडेबल एंड इट्स वर्थ इट। तो इसी से मैं रिलेट करूँगा, मैं फेसबुक पर एक पर्सन को फॉलो करता हूँ, ही इज़ अ यूट्यूब ऑटोमेशन expert, and although I do not like the YouTube automation business, but खैर the thing is this mentorship and this whole coaching business, तो उसमें यह है कि that he has a 1 month coaching on YouTube automation, जिसके वो चार्ज करते हैं 1 लाख रुपीज़, and that involves the participants यानी कि वो ख़ुद आते हैं उनके स्पेशल इंस्टीट्यूट में, उधर ही रहते हैं, उधर ही काम करते हैं, उधर ही उनके लेक्चर्स होते हैं, उसी सिटी में वो घूमते फिरते हैं। आई थिंक सियालकोट में है शायद, या टैक्सीला वाले एरिया वहाँ कहीं है उनका इंस्टीट्यूट, तो उधर ही रहते हैं, उधर ही घूमते फिरते हैं, खाना पीना खाते हैं, उधर ही काम करते हैं। द थिंग इज़ कि उन्होंने एक अच्छा एक कोचिंग मॉडल बनाया है कि द कोचिंग मॉडल डज नॉट ओनली इन्वॉल्व सम वीडियो कोर्सेज और थॉरो इंफॉर्मेशन और थॉरो नॉलेज, it actually involves a change of mindset, it involves changing the state of mind, changing our thinking pattern। and I think although आप प्राइस पे डिबेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, but I think the whole business model that he is offering in 1 lakh rupees, it's although I have not seen much detail of it, but it's still the way he yani, he creates a whole sort of environment, a whole sort of a collaboratory environment, discussing different ideas, going to different places, going for picnics, cooking meals together, and exploring different areas on hiking, etc., etc. So the thing is, mentorship gives you a sort of companionship, accountability, and direction in your thoughts, and it's a good thing overall। So these were some things that I had learned regarding mentorship, and I think it is a good thing। अगर आप पेड पास हैं तो आप किसी से ज़रूर पेड कोचिंग लें, और अगर कोई आपसे मेंटरशिप के लिए पूछता है, आपसे कोई गाइडेंस लेता है, तो आई थिंक आप बजाय इसके कि आप उसे एक पूरा रोड मैप देने लग जाएं, यू शुड आस्क देम गुड क्वेश्चंस। मोस्ट प्रॉब्ली जो आंसर है उनकी प्रॉब्लम्स का वो उनके पास ऑलरेडी है, दे जस्ट नीड सॉर्ट ऑफ अ clarity in their thoughts। so if you can help them provide that clarity, I think they can do wonderful things on their own। so these were my 2 cents on the mentorship topic। if you liked it, do comment, do like, and share positivity with each other and with me as well। so take care guys, and see you soon, bye bye, Allah Hafiz।